नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ है धर्माचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। शनि जयंती पर जो साढ़े साती और ढैया से परेशान जो जातक हैं, उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि उनको शनि के प्रकोप से राहत मिले? देखिए नंदी, शनि जयंती का जो पर्व है वो बड़ा विशेष पर्व होता है और इस वक्त तो दिव्य संयोग लेकर आ रहा है क्योंकि शनिवार के दिन ही शनि अमावस्या है। ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को शनि देव का जन्मोत्सव पर्व हम मनाते हैं, जयंती पर्व मनाते हैं। और शास्त्र कहते हैं, और ये सामान्य बात है, कि जब जिस व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहता है, बहुत आनंदित रहता है। तो शनि देव भी उस दिन आनंदित होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन जन्मोत्सव है उस दिन आप पूजा कर लीजिए, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है ना। विशेष जो पर्व होते हैं जो जयंती पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, उस दिन वो देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनकी यदि शास्त्र विधि से पूजा कर ली जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी शरण में आए हुए लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसा कि आजकल के प्रचलन में रिटर्न गिफ्ट, पूजा के बदले आप मेरे बर्थडे में आए तो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूं, तो इस तरीके का ये शास्त्रों में भी है। अब शनि जयंती के दिन जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, उनको तो विशेष रूप से शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब शनि की साढ़े साती किन पर है? मेष राशि के जातकों पर प्रथम चरण है, मीन राशि के जातकों पर द्वितीय चरण चल रहा है जो सबसे कठिन चरण होता है, और कुंभ राशि के जातकों पर आखिरी चरण है। वहीं सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है। तो ये 5 राशियां तो सीधे शनि की दृष्टि में है, यानी कि सीधी नजर शनि की इन 5 राशियों पर है। इसलिए शनि जयंती के दिन इन लोगों को, इन राशि के लोगों को व्रत पूर्वक शनि की आराधना करनी चाहिए, यानी कि शनि अमावस्या के दिन व्रत रखें। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद शनि देव का तेलाभिषेक करें, यानी कि तेल से उनका अभिषेक करें। उन्हें काले वस्त्र अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, लोहे की कोई वस्तु उनके चरणों में रखें। इस तरीके से शनि देव का पूजन करें, शनि देव के मंत्रों का जप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अवश्य शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे काले उड़द, खिचड़ी, काला वस्त्र, जूते, चप्पल, इस तरह की जो शनि से संबंधित वस्तुएं हैं वो गरीब और जरूरतमंद लोगों को अवश्य दान करें, क्योंकि शनि देव ये कहते हैं जो असहाय निर्धन लोगों का सहयोग करते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। तो ये तो सामान्य उपाय सभी को करने चाहिए, और जिनके ऊपर साढ़े साती है उन्हें अवश्य शनिवार के दिन ये उपाय करना चाहिए। यदि मैं एक विशेष उपाय बताऊं तो वो है छायादान। इसका जिक्र भी कई बार होता है कि छायादान करना चाहिए। हाँ, देखिए अदिति, ये छायादान सामान्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने शनि से बचने के लिए नारद मुनि को इसका उपदेश दिया था कि यदि आपको शनि का ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना है तो आप इस प्रयोग को कीजिए। अब वो प्रयोग क्या है? सभी को करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती है, ढैया है, उनको केवल शनि अमावस्या के दिन ही नहीं, मैं कहता हूं कि जब तक ये शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है तो प्रत्येक शनिवार को इसको करना चाहिए। बहुत सामान्य उपाय है, कोई जटिल उपाय नहीं है। इसे शास्त्रों में कहा गया छायादान। आप लोहे के पात्र में लोहे का एक कटोरा बनवाकर घर पे रख लें, या कांसे का कटोरा एक बनवा करके रख लें। उसमें शनिवार के दिन और शनि अमावस्या के दिन तेल भरें, सरसों का तेल भरें, उसमें एक सिक्का दक्षिणा के रूप में डालें और उस तेल में अपना चेहरा देखें। इसी को कहते हैं छाया। अच्छा। चेहरे की जो छाया उस तेल में पड़ती है उसको छायादान कहते हैं। और कम से कम 11 बार शनिदेव के किसी एक मंत्र का जप करते हुए इतने समय तक अपने चेहरे को उसमें देखना चाहिए, और उसके बाद इस तेल को आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। यदि वो गरीब व्यक्ति नहीं मिलता है
तो पीपल के पेड़ की जड़ में इसको चढ़ा सकते हैं, या इसी तेल से आप शनि देव का अभिषेक भी कर सकते हैं। तो ये छायादान कहा जाता है। तो इसमें कोई बड़ी ना तो पैसा ही खर्च हो रहा है कोई बड़ा, तो इसको शनि अमावस्या के दिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, और जिन पर 7.5 ढैया चल रही है उनको करना चाहिए, और प्रत्येक शनिवार को भी इसको करेंगे तो बहुत उत्तम लाभ आपको दिखाई देगा। ये बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि छाया दान करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी अशुभ महादशा में बहुत शांति प्राप्त होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।